जय हिंद, मैं हूं इब्राहिम। जैसा कि 18 दिसंबर के दिन आज अल्पसंख्यक दिवस मीरा रोड के नया नगर में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फारूक खान जी हैं उनके ऑफिस पर मनाया गया है और यहीं पर कुछ लोगों को पक्ष प्रवेश भी करवाया गया है। आइए जानते हैं उन लोगों से कि अल्पसंख्यक लोगों के साथ में जो आज के वक्त में कुछ ऐसे समुदाय लोग कर रहे हैं जिससे उनकी आवाज़ दबाने का काम, जिससे उनको मिलनी चाहिए जो सुविधा है वो सुविधा नहीं पहुंचने की वजह क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं उन लोगों से, उन लोगों का कहना। साइनवा जी, ये जो प्रोग्राम आज के दिन रखा गया है ये 1992 से मनाया जाता है। 1992 से लेकर के आज तक अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है, पर इम्प्रूवमेंट जो है अल्पसंख्यक लोगों के अंदर में, खास करके जो मुस्लिम समुदाय है उसमें देखने नहीं मिला है। तो आखिरकार ये जो जागरूकता है ये कहाँ तक सीमित है, हम कहाँ तक फैला रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होती है इच्छा शक्ति। जब लोगों में इच्छा शक्ति होती है तो ही वह काम अंजाम दिया जा सकता है। जागरूकता फैलाना हमारा काम है, लेकिन लोग उस चीज़ को समझें। अभी जैसे कि कुछ टाइम पहले हमारे एक पदाधिकारी ने बताया था कि 3,500 करोड़ का फंड वापस गया। वो किस लिए गया? क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं थी। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए हर इंसान अलग अलग सोच का होता है और अलग अलग उसके ख्यालात होते हैं। अभी हमारी जो आज अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हक दिन जो मनाने का मेन मकसद वो ये था कि लोगों में इस जागरूकता को फैलाएं कि आपके हक़ क्या हैं। सरकारों ने, चाहे सरकारें कोई भी रही हो, ये पहली बार नहीं हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत सी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, लेकिन लोगों तक वो योजनाएं पहुंचाने का काम जिन्हें दिया गया है वो सही तरीके से पहुंचा नहीं पाते। ये मौलाना आज़ाद एजुकेशन के बारे में लोगों को बहुत कम मालूमात है। सरकार ने इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया है, और आज टेक्निकल हर चीज़ आपको कंप्यूटर पे अवेलेबल है, लेकिन लोग उस चीज़ को सर्च नहीं कर पाते। फारूक भाई, जिस तरह से ये योजनाएं जो है अनेकों अल्पसंख्यक लोगों के लिए निकाली जाती है, पर उस पर जो काम है अमल में लाने का वो कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं करती है और जो अल्पसंख्यक जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो भी नहीं करते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ 18 दिसंबर का इंतज़ार किया जाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए, या फिर हर दिन होना चाहिए? सर, ऐसा है कि मुसलमान जो तबका है ये बहुत आज लास्ट लेवल पे चल रहा है। चाहे वो शिक्षा में ले लो, चाहे रोज़गार में ले लो, हर किसी लेवल पे सबसे लास्ट में अगर देखा जाएगा तो ये दलित से भी नीचे आ गया है। ये क्यों आया है? क्योंकि मुसलमानों के जो सो कॉल्ड ठेकेदार होते हैं, इन्होंने मुसलमान कौम को दलाली कर दी है। ये दलाल बन गए और पूरी के पूरी कौम को बेच दिए लोगों ने। इसीलिए मुसलमानों का कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज एक ऐसा नेतृत्व है अजीत दादा पवार के नेतृत्व में, भले ही हम सरकार में हैं, लेकिन मुसलमानों की अगर कोई रक्षा कर रहा है आज तो वो अजीत दादा पवार है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। आप कह रहे हो कि मुसलमानों की रक्षा करने का काम जो है अजीत पवार जी कर रहे हैं। हाल ही के अंदर में आप देखेंगे हमारे मीरा रोड में ही वो घटना हुई, बहुत दूर की बात नहीं है, जिन्हें 11-11 महीने तक का जेल काटनी पड़ गई है। ऐसे लोगों के ऊपर में आपकी माइनॉरिटी के जो ठेकेदार हैं उन्होंने क्या किया? सर, हमारे जो माइनॉरिटी के जो ठेकेदार हैं और जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो अमरावती में पता नहीं क्या वो खेती करने चले गए। उन्होंने तो किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया है। तो हमको एक ऐसे, अभी हम पद पे नहीं हैं, जब हम पद पे आएंगे यहाँ पर तो हम वैसे भी हम लोग समाज सेवा करते ही रहते हैं। राष्ट्रवादी के नेतृत्व में हम लोग समाज सेवा करते रहते हैं, पवार साहब के नेतृत्व में हम लोग समाज सेवा करते रहते हैं। आगे भी अगर हम पद पे आएंगे तो हम ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, लोगों को जो है पढ़ाते हैं, उसको गाइड करते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर में कैसे जो है आगे बढ़ना चाहिए एजुकेशन को लेकर के। आज एजुकेशन एक जो स्कूलें हैं वो माफियागिरी कर रही है, वो माफिया हो चुकी है, वो भी एक माफिया बन चुकी है। उस पर आपकी क्या नज़र है? जी देखिए, एजुकेशन एक प्रोफेशन है। अगर इसको प्रोफेशन के ज़रिए अगर लिया जाएगा तो एक इबादत है, लेकिन अगर इसको कोई बिज़नेस बनाता है तो बोलते हैं ना, जो किसी का गला दबा के अगर कोई आदमी बिज़नेस करता है तो पैसा टिकता नहीं है। एक हिसाब से वो हराम की दौलत होती है। अभी जो आदमी की जैसी चाहत है, जो हलाल का कमाना चाहता है, तो वो प्रोफेशन के ज़रिए अपने इस कारोबार को करेगा।
और अगर किसी को हराम का कमाना है तो उसको बिज़नेस समझ के उसको करेगा। जैसे कि हमारे मीरा भाईंदर में ही जो सो कॉल्ड नेता है, बहुत बड़े हैं, शहंशाह है, उनकी भी स्कूलें चल रही है। जो यहाँ के बड़े बड़े ऐसे कारोबारी भी है जिन्होंने बिजनेस स्कूल को एक कारोबार समझ के चला रहे। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह सरकार को दी है और वहाँ पे म्यूनसिपाल्टी स्कूलें चल रही है। ये खुला समझ में आता है कि कौन प्रोफेशन के ज़रिए चला रहा है और कौन इसको बिज़नेस बना रहा है।